हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट माइंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्ट्स पैटर्न के बारे में। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हम स्टॉप लॉस देते हैं ताकि अगर हमारा डायरेक्शन से उल्टा जाएगा ट्रेड तो ज़्यादा लॉस ना हो, लिमिटेड लॉस हो। और अभी हम देखेंगे चार्ट्स पैटर्न के बारे में। चार्ट्स पैटर्न हमें टारगेट देते हैं, अगर हमारा ट्रेड हमारा डायरेक्शन में ही जाए तो किस टाइम पे हमें टारगेट लेके प्रॉफिट लेके निकलना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट्स पैटर्न हमें टारगेट देते हैं। चार्ट्स पैटर्न दो टाइप का होता है, एक होता है रिवर्सल चार्ट्स पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। मतलब क्या है, इसको अगर हम हाइड कर देते हैं, ओके। अभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या है। मान लीजिए कि ये एक अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते करते जा रहा है, ठीक है। उसका बाद इस जगह पे कोई एक चार्ट पैटर्न बनेगा, इस जगह पे कोई एक चार्ट पैटर्न बनेगा। चार्ट पैटर्न बनने के बाद ये जो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड हो जाएगा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट। ओके, इसको बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न किसको बोलते हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मतलब ये अगर अप ट्रेंड है, उसका बाद इस जगह पे कोई एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न बनने के बाद ये दोबारा अप ट्रेंड ही रहेगा, मतलब हायर हाई हायर लो करते करते ही ऊपर ही जाएगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो इस तरह बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, तो हम एक एक करके सब देखेंगे। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा चार्ट पैटर्न है। ओके, तो चार्ट पैटर्न रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आता है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ओके, बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब अभी हम लोग देखें कि एक अप ट्रेंड हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करते करते ऊपर जा रहा है प्राइस। उसका बाद इस जगह पे एक तो पैटर्न बना है, उसका बाद ये फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, सॉरी, इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। मतलब ये पहले ट्रेंड बुलिश था, बुलिश होने के बाद यहाँ पे कोई पैटर्न बना, उसके बाद प्राइस रिवर्सल होके नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। उसी तरह अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, उसका बाद इधर कोई एक पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद ये दोबारा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो उसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ओके, तो देखते हैं। तो बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में होता है हेड एंड शोल्डर, मतलब बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न पहले बोला अप ट्रेंड, ओके, अप ट्रेंड होने के बाद इस जगह पे हेड एंड शोल्डर बनेगा। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे हेड एंड शोल्डर बनेगा। हेड एंड शोल्डर अगर बनेगा तो ज़्यादातर चांस है ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसके बाद और एक तो है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, उसको बोलते हैं डबल टॉप।
डबल टॉप मतलब प्राइस अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा, ठीक है। अप जाने के बाद इधर से प्राइस डबल टॉप बना दिया, ओके। डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। ये हो गया फर्स्ट टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप, तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाएगा तो डबल टॉप बनाने के बाद बहुत सारा सिग्नल होता है, वो सिग्नल देखने के बाद हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं। तो वो ट्रेड लेने के टाइम पे सिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल चार्ट पैटर्न देखिए, ये है डबल टॉप, ओके। डबल टॉप होता है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, मतलब कोई ट्रेंड अगर बुलिश होता है उसके बाद डबल टॉप बनता है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होने का मतलब चांस होता है, मतलब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बनने का चांस होता है, ओके। देन चलते हैं बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, ये हो गया बेयरिश ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे होगा, जैसे डबल टॉप हुआ था वैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ओके। ये हेड एंड शोल्डर है, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये होगा राइट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। तो इसका नेक लाइन वो सब दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड बना है, डाउन ट्रेंड बनने के बाद यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसके बाद ज़्यादातर चांस है कि वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड बनता है। तो नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लिया। अभी डबल बॉटम, अभी तो हम लोग डबल टॉप देखें, यहाँ पे डबल टॉप देखें, सेम उसी तरह यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जगह ना यहाँ पे डबल बॉटम भी हो सकता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉटम, इसको फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, तो यहाँ पे डबल बॉटम भी हो सकता है। तो प्राइस चल रहा है डाउन ट्रेंड में, फिर डबल बॉटम बना, फिर हो गया कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में, ओके। तो इस तरह से चेंज होता है ट्रेंड, ओके। और एक होता है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर डबल टॉप, और बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डबल बॉटम, याद रखिएगा। और होता है काफ एंड हैंडल। काफ एंड हैंडल हमेशा मंथली टाइम फ्रेम में हमें ढूंढना है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के नीचे अगर जाएंगे तो काफ एंड हैंडल का कोई काम नहीं है, ओके। काम ज़्यादातर नहीं आता है। तो काफ एंड हैंडल का क्या होता है, ऐसा कोई पैटर्न बनेगा जहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बनेगा जिसमें काफ और हैंडल जैसा शेप बनाएगा। तो वो भी हम अभी देखेंगे कैसे होता है। तो वो शेप बनने के बाद उसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, मल्टीबैगर बोलते हैं इसको। तो देखते हैं, काफ एंड हैंडल भी समझ लीजिएगा अभी। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर आता है फ्लैग एंड पुल। फ्लैग एंड पुल मतलब ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, ये मान लीजिए कि अप ट्रेंड है, ओके। अप ट्रेंड होने के बाद ये अगर साइड वेज चल जाता है, अप ट्रेंड होने के बाद ये साइड वेज चला गया, ये हो गया फ्लैग एंड पुल। जैसे ये हो गया फ्लैग, ये हो गया फ्लैग, और ये हो गया पोल, मतलब इसका इधर से देखते हैं तो ये हो गया फ्लैग एंड पोल, ओके। तो ये फ्लैग एंड पोल अगर दिखेगा कहीं पे तो ये ज़्यादातर चांस है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ये, मतलब ये अप ट्रेंड था तो ये अप ट्रेंड ही होगा, मतलब ज़्यादातर चांस है इसको ब्रेक आउट करके दोबारा अप ट्रेंड ही बने, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ओके। तो अभी देखते हैं एक एक करके सबको देखते हैं। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में क्या हुआ, यहाँ से अगर अप ट्रेंड होता गया, फिर यहाँ पे एक लेफ़्ट शोल्डर बना, फिर यहाँ पे राइट हेड बना, फिर इधर राइट शोल्डर बना। देखिए जो शोल्डर्स है, ये बड़ा शोल्डर थोड़ा ऊपर भी हो सकता है इससे, और थोड़ा नीचे भी हो सकता है इससे, ओके। उससे थोड़ा सा में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे, तब यहाँ पे डबल टॉप हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए कि थोड़ा और ऊपर आ गया तो ये हेड एंड शोल्डर की जगह डबल टॉप होगा। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको मिला तो वो नीचे का तरफ जाएगा, बेयरिश चार्ट पैटर्न है ये। तो और हेड एंड शोल्डर का ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं निक लाइन। ओके, निक लाइन को अगर हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन किया है, इस जगह पे अगर जब ब्रेक डाउन करेगा तो हमें टारगेट मिलेगा। टारगेट क्या होगा, जो हेड का हाई है और निक लाइन है, यहाँ पे एक तो मार्क करेंगे। जैसे कि ये इसको मैं मार्क किया हूँ, इसको उठा के बस जहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा वहाँ पे बैठा देंगे, तो यहाँ तक हो जाएगा टारगेट। ओके, हेड एंड शोल्डर का। नेक्स्ट आता है डबल टॉप। डबल टॉप में होता है, मान लीजिए कि यहाँ से अप ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टॉप बना, उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉप बना। तो सेकंड टॉप बनने के बाद इसका जो निक लाइन है, ये वाला इसको बोलते हैं निक लाइन। निक लाइन से जो टॉप है, टॉप का हाई पॉइंट से निक लाइन तक एक तो मार्क करेंगे, उसको बैठा देंगे ब्रेक डाउन पॉइंट में। ये निक लाइन को जब ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे वो इस मार्क को यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये मार्क को अगर हम डी पकड़ेंगे ना, तो पहला टारगेट होगा D/2, मतलब इसका आधा इस जगह पे होगा शायद, ठीक है। तो पहला टारगेट होगा यहाँ पे। सेकंड टारगेट होगा D, मतलब पूरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पूरा होगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट होगा, अगर ज़्यादा एग्रेसिव होगा, मूव करेगा, तो थर्ड टारगेट होगा 2D, मतलब ये जो टॉप से जो निक लाइन का डिस्टेंस है, इसको 2 बार टारगेट लेंगे। मतलब ये 2 बार, पहले टारगेट D, सेकंड टारगेट 2D, मतलब पहले टारगेट D/2, सेकंड टारगेट D, और तीसरा टारगेट, थर्ड टारगेट होगा 2D। ओके, ये हो गया बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। उसके बाद बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर देखा था, सेम वैसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, चलने के बाद यहाँ पे पहले शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद सेकंड शोल्डर। ओके, तो इस जगह पे अगर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा निक लाइन को, तो टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का, मतलब हेड का अप लो से निक लाइन का डिस्टेंस, ये होगा टारगेट। ओके, डबल बॉटम का भी सेम ही है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद अगर फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम हुआ, ये देखिए जो डबल टॉप और डबल बॉटम होता है ना, ये भी एक ही साथ होगा, मतलब एक ही प्राइस पे होगा डबल टॉप और डबल बॉटम। ये कोई मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अप डाउन होने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अगर होगा, और होने के बाद अगर निक लाइन को, इसको कहते हैं निक लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा, तो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा D/2, मतलब यहाँ तक होगा। सेकंड टारगेट होगा D, थर्ड टारगेट होगा 2D। ओके, डबल बॉटम भी हो गया। अभी काप एंड हैंडल देखिए, ऐसा कोई मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सबका एग्जांपल दिखाऊंगा, एकदम मार्केट का, लाइव मार्केट में सबका दिखाऊंगा कौन सा चार्ट पैटर्न है, जितना चार्ट पैटर्न है सब दिखाऊंगा। ओके, तो अभी इसको बोलते हैं काप एंड हैंडल। इसका शेप ऐसा रहेगा, राउंड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको काप बोलते हैं, और ये हैंडल है, काप का हैंडल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक निक लाइन ड्रॉ करेंगे। निक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को नाप के यहाँ पे बैठा देंगे। ओके, तो ये हो गया D। इसको अगर D पकड़ेंगे, ये हो गया D। पहले आपका ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट होगा D, ठीक है। फिर इसका मल्टीपल टारगेट होता है, जैसे कि पहले D हो गया, उसके बाद 2D हो गया, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, अप टू 20D तक प्रॉफिट दे सकता है। और ये चार्ट पैटर्न ओनली मंथली टाइम फ्रेम में देखना है, और कोई टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। सही से समझ लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट होता है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या होता है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने के बाद प्राइस साइडवेज चला गया, तो ये हो गया पोल, हो गया। और ये हो गया, ये हो गया फ्लैग, और ये हो गया पोल। मतलब
मतलब पोल का डिस्टेंस। और देखिए जैसे ये एक फ्लैग एंड पोल है, तो पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये जो फ्लैग है, फ्लैग जो है इसको इसको उठा के अगर यहाँ पे बैठा देंगे ब्रेकआउट पॉइंट पे, तो ये हो गया पहला टारगेट। ओके, सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट ये पोल जितना बड़ा होगा, ठीक है, पोल जितना बड़ा होगा, अगर आप ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे तो ये टारगेट को आप यहाँ से भी बैठा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेफली काम करेंगे तो आप यहाँ पर पोल का ये फ्लैग का ये नीचे भी बैठा सकते हैं। ये हो गया सेकंड टारगेट। ओके, आशा करते हैं समझ गए सब। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, उसका अलग से वीडियो बना के दूंगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में ये जितना भी चार्ट पैटर्न देखे हैं सभी चार्ट पैटर्न को हम लोग ऐसे इसमें देखेंगे, चार्ट में देखेंगे। ओके, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।